खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी हटा दिए गए हैं। माफिया की अवैध कॉलोनियों को दिया था संरक्षण। यहाँ पर माफियाओं की सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को यहाँ पर संरक्षण दिया था। अफसरों पर की गई कार्रवाई। यहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर के बजाय किया पाखंड। यहाँ पर माननीय से जुड़े माफिया पर नहीं कार्रवाई। लखनऊ में शारदा परियोजना प्रशासन बनाए गए यहाँ पर। और इसी के साथ भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी को हटा दिया गया है। माफिया की यहाँ पर अवैध कॉलोनियों को संरक्षण दिया गया था। माफियाओं की सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को मेरठ में बनाया गया है और उसके बाद भी उन अफसरों को संरक्षण जो कि इन कॉलोनियों को बनवाते हैं कुर्सी बचाने को वीसी ने कई अफसरों पर कार्रवाई कर दी थी। यहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर के बजाय किया पाखंड। यहाँ पर माननीय से जुड़े माफिया पर नहीं की कार्रवाई। लखनऊ में शारदा परियोजना प्रशासक बनाए गए मृदुल चौधरी। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है यहाँ पर और वीसी को हटा दिया गया। मेरठ प्राधिकरण के यहाँ पर वीसी को हटाया गया है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। मेरठ में यहाँ पर विकास प्राधिकरण के वीसी को हटाया गया है। माफिया की अवैध कॉलोनियों को दिया था संरक्षण। माफियाओं के सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को मेरठ में बनाया। कुर्सी बचाने को लेकर वीसी ने कई अफसरों पर कार्रवाई कर दी। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर के बजाय किया पाखंड। नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। नरेंद्र, खबर का असर भारत समाचार की आप और एक्शन कार्रवाई लेकिन आगे और कैसे जांच चलेगी अब इनके खिलाफ, वीसी के खिलाफ, और कैसे और भी सख्त एक्शन हो सकता है? देखिए, इस बात की जो उम्मीद थी वो पहले से ही थी। भारत समाचार ने 24 जुलाई को एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से जो अवैध कॉलोनी बनाने वाला माफिया है वो पूरे शहर में हावी है और उसके तार कहीं ना कहीं कुछ माननीय हैं उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। 25 जुलाई को मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी ने रस्म अदायगी करवाई। केवल एक कॉलोनी के ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई की। केवल एक दीवार को ढहा दिया गया और उसके फोटो शासन को भेज दिए गए, ये दिखाते हुए कि हमने इस पर कार्रवाई की है। इसके अलावा जो नीचे स्तर के कुछ अफसर हैं उनके खिलाफ भी कुछ लिखापढ़ी में कार्रवाई की गई है, मगर पूरे मामले को दबाए रखा गया। आपको बताएं कि मेरठ में सैकड़ों ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जो निर्मित हुई हैं पिछले 1.5 से 2 साल में और उन सब कॉलोनाइजर को पूरी तरीके से वीसी का संरक्षण हासिल है और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। आपको बताएं कि ये मामला पूरी तरीके से सरकार के राजस्व से जुड़ा है। एक मोटा पैसा, करोड़ों रुपए का राजस्व अगर इन कॉलोनियों को तरीके से बनाया जाता, ये अगर अप्रूव्ड कॉलोनियां होती तो करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार के खजाने में आता, लेकिन उसमें सेंध लगा रहे थे खुद वीसी मृदुल चौधरी और इसीलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो माफिया और वीसी के गठजोड़ में यहाँ पर चलता था और सरकार को उसकी भनक लग गई। पिछले दिनों जो भारत समाचार ने खबर दिखाई उसमें सीधा सीधा ये बताया कि किस तरीके से ये सिंडिकेट काम करता है और उसमें वीसी का संरक्षण इन माफियाओं को हासिल है और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। नाक के नीचे बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण है, अवैध कॉलोनियां हैं जो डेवलप हो गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय केवल रस्म अदायगी और पाखंड की जो प्रदर्शन ठीक है नरेंद्र, यहाँ पर वो लिंकअप भी देखा जाएगा जो वीसी का उन अवैध माफियाओं के साथ रहा है जिनको वो संरक्षण दे रहे हैं, तो उसकी जांच भी आगे बढ़ रही होगी अब धीरे धीरे। बिल्कुल, जो भी माफिया हैं वो चिन्हित किए जाएंगे और आपको बताएं 3-4 दिन पहले शासन की ओर से बहुत गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले को मॉनिटर किया जा रहा था और उसी के बाद यह कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर अब जो भूमाफिया है, जो इस तरह का माफिया है जो अवैध कॉलोनी बनाने का काम करता है और सत्ता और नौकरशाही का संरक्षण लेता है, उसके खिलाफ जमीनी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जो 100 दिन का एजेंडा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें ये कहा गया था कि जो अवैध कब्जेदार हैं या फिर अवैध कॉलोनियां बनाने वाले हैं उनके खिलाफ वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरठ में नहीं हुआ। हालांकि कमिश्नर लगातार ये कहते रहे कि बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। लेकिन नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।